दोस्तों, यह बात उस समय की है जब धरती पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय विंध्याचल के पर्वतों की गोद में देवगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य बसा था, जिसके उत्तर की ओर श्वेता की पर्वतमाला देवगढ़ की भूमि की रक्षा करने के लिए सिर उठाए खड़ी थी। श्वेता शिखर पर जब भोर की पहली धूप पड़ती तो वह पर्वत बर्फीली सफेदी की तरह चमकता था, लेकिन जैसे ही रात होती तो किसी डरावने राक्षस की परछाई की तरह दिखाई देता था। श्वेता के घने जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान था जहां सूरज की किरणें भी धरती को छूने से डरती थी, जिसे लोग भूत बावड़ी और नागों की गुफा के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बूढ़े चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अक्सर यही कहा करते थे कि देवगढ़ पर जब भी कोई आफत आती है तो श्वेता की अधिष्ठात्री यक्षिणी जाग उठती है। वह यक्षिणी कोई भूत या पिशाचिनी नहीं थी, बल्कि वह उस गांव की एक रक्षक देवी थी। कई शताब्दियों पहले जब मालवा के पठार पर भयंकर अकाल पड़ा था और इंसान ही इंसान को लूटने पर उतारू हो गया था, तब देवगढ़ के प्रथम ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी कुलदेवी यक्षिणी की घोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रघुनाथ सिंह ने एक पैर पर खड़े होकर यक्षिणी के नाम की घोर तपस्या की थी और उसी के फलस्वरूप प्रकट हुई थी देवी यक्षिणी। चंदन वर्ण, नाग पुष्पों से सजे बाल और आंखों में ऐसा अलौकिक तेज जो किसी साधारण इंसान की आंखें चौंधिया दे। यक्षिणी ने गांव को अकाल से उबारा और मंदिर के नीचे बने गुप्त तहखाने में 4 प्राचीन पीतल और कांसे के जड़ित संदूक स्थापित किए, जो ठसाठस स्वर्ण मुद्राओं और अलौकिक मणियों से भरे थे। परंतु यक्षिणी देवी ने इस अलौकिक भंडार के साथ सभी को एक सख्त चेतावनी भी दी थी। जब तक देवगढ़ राज्य लालच और दगाबाजी से दूर रहेगा, तब तक मेरी यह अदृश्य ढाल तुम्हारे गांव की रक्षा करती रहेगी। फिर चाहे पड़ोस के डाकू हों, काली विद्या वाले अघोरी हों या किसी महामारी के कीटाणु, कोई भी देवगढ़ की मिट्टी को छू नहीं पाएगा। पर जिस दिन इस पवित्र खजाने को किसी ने स्वार्थ के लिए स्पर्श किया, उसी दिन मेरी ढाल तुम्हारा काल बन जाएगी। पीढ़ियों से यह बात हवा की तरह हर बच्चे की सांस में बहती आई थी। पर जैसे जैसे वक्त बदला, इंसान के दिलों में धर्म की जगह पाप और लालच पनपने लगा। देवगढ़ के मुहाने पर बने अखाड़े में जब कुश्ती की मिट्टी उड़ती तो पूरा गांव उन्हें देखने उमड़ पड़ता था। इस मिट्टी के 3 सबसे चमकीले सितारे थे, रुद्र प्रताप, माधव राव और मोहिनी। रुद्र प्रताप चौड़े कंधे, गठीला शरीर और आंखों में ऐसी सादगी जैसे किसी अबोध बालक की हो। रुद्र के पिता गांव के पुराने कोतवाल थे, जो जंगलों में डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। रुद्र के पास धन के नाम पर एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपने पिता की पीतल की ढाल थी, पर उसका दिल किसी राजा से कम नहीं था। माधव राव गांव के पंडित दीनानाथ का इकलौता बेटा था। बेहद सुंदर, गौरा और संस्कृत के श्लोकों का ज्ञाता। पर जहां रुद्र का बल उसकी बाहों में था, वहीं माधव का बल उसकी बुद्धि में था। माधव अक्सर पुराने ताड़ पत्रों पर लिखी गाथाएं पढ़ता और रात रात भर श्वेता के रहस्य पर सोचता रहता। और तीसरे कोण पर थी मोहिनी, गांव के सबसे बड़े वैद्य रामानंद की बेटी। मोहिनी के पास औषधियों का ज्ञान तो था ही, साथ ही उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि जब वह श्वेता के महुए के पेड़ के नीचे से गुजरती तो हवा में भी कस्तूरी की महक घुल जाती। रुद्र और माधव बचपन से ही जिगरी यार थे। जब रुद्र अखाड़े में कुश्ती हारने लगता तो माधव बाहर खड़ा होकर उसे दाव बताता। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे परगने में दी जाती थी। पर नियति ने इन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार चुन दी थी।
और उस दीवार का नाम था मोहिनी का प्रेम। रुद्र और मोहिनी एक दूसरे को चुपचाप चाहते थे। नदी के घाट पर जब मोहिनी गगरी भरने आती तो रुद्र दूर नीम के पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखा करता। मोहिनी भी जानती थी कि रुद्र के उस विशाल सीने के पीछे केवल उसी का नाम धड़कता है। सावन की झड़ी में जब श्वेता से शीतल हवाएं आती तो रुद्र और मोहिनी की नजरें बिना कुछ कहे हजारों बातें कर लेती थी। लेकिन माधव, उसका प्रेम ज्वालामुखी का दहकता हुआ लावा था। माधव मोहिनी को अपने जीवन का अंतिम सत्य मानता था। वह दिन रात यही सोचता कि पंडित का बेटा और एक विद्वान होने के नाते मोहिनी पर पहला हक उसी का होना चाहिए। जब भी माधव मोहिनी को रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते देखता, उसके सीने में जलन की एक तीखी सुई सी चुभ जाती। वह अकेले में बैठकर अपनी उंगलियां चबाता और मन ही मन कुढ़ता कि एक लक्कड़हारे का बेटा जिसके पास ना धन है ना कुल का नाम, वह उस मोहिनी को कैसे पा सकता है जो मेरे सपनों की मल्लिका है। एक समय की बात है, देवगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा से लगे काले टीले पर एक नए संकट ने डेरा जमा लिया। वहां आया था एक तांत्रिक जिसका नाम था अघोरी भैरवनाथ। भैरवनाथ कोई साधारण साधु नहीं था, वह एक सिद्ध तांत्रिक था जिसकी साधना का एकमात्र उद्देश्य था ब्रह्मांड की असीम शक्तियों को पाना। वह जानता था कि श्वेता पर्वतमाला के गर्भ में यक्षिणी का प्राचीन स्थान है और वहां वह चंद्रमणि भाव की बात मौजूद है जिसके प्रभाव से यक्षिणी अमर और अभेद्य है। यदि भैरवनाथ को वह मणि मिल जाती तो वह उस पूरे क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता। पर यक्षिणी की अदृश्य सुरक्षा रेखा को लांघना किसी बाहरी व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यक्षिणी की ढाल को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता था जो केवल देवगढ़ का निवासी हो और जिसके दिल में पाप और लालच भरा हो। जब भैरवनाथ ने अपनी तंत्र दृष्टि से गांव में ऐसा मोहरा खोजना शुरू किया तो उसकी नजर सीधी माधवराव पर जाकर टिकी। एक शाम जब माधव श्वेता के निचले हिस्से में औषधियां लेने गया था, तब माधव के सामने एक विशाल बरगद के तने से निकलकर भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसने कड़कती आवाज में कहा, ठहरो पंडित के पुत्र। माधव उसे देखकर घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हैं महाराज? भैरवनाथ ने कहा, मैं वह हूँ जो तुझे तेरा हक दिला सकता है। तू सोचता है कि तू बहुत बुद्धिमान है, पर तेरी बुद्धिमानी किसी काम की नहीं। तेरा वह दोस्त रुद्र तेरी ही आंखों के सामने से तेरी मोहिनी को चुरा ले जा रहा है। कल जब तेरी मोहिनी रुद्र की दुल्हन बनकर उसके फूंस के छप्पर में जाएगी, तब तू अपनी पोथियां जलाकर चाटते रहना। माधव का चेहरा पीला पड़ गया। आपको यह सब कैसे मालूम? तंत्र सब जानता है माधव। भैरवनाथ ने माधव के कंधे पर अपना सूखा काला हाथ रखा। अगर तू चाहे तो मोहिनी तेरी हो सकती है। परगने का सबसे बड़ा जमींदार तू बन सकता है। बस तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम महाराज? माधव की आवाज में जलन और लालच का मिश्रण घुल गया। भैरवनाथ ने कहा, श्वेता के गर्भगृह में जाकर यक्षिणी के संदूक में रखी चंद्रमणि मुझे ला दे। जैसे ही वह मणि उस मंदिर से बाहर आएगी, यक्षिणी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब मैं अपनी काली विद्या से रुद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। इसके बाद मोहिनी सिर्फ तेरी होगी। माधव का मन कांप उठा। देवी यक्षिणी, पर वह तो हमारे गांव की रक्षक हैं। अगर उनकी शक्ति चली गई तो गांव का क्या होगा? भैरवनाथ जोर से हंसा।
किस गांव की बात कर रहा है तू माधव? जिस गांव ने तुझे दरकिनार कर दिया, जिस गांव में एक लकड़हारा पंडित के बेटे पर भारी पड़ रहा है। जरा सोच माधव, प्रेम में और जंग में सब जायज होता है। अगर तूने यह मौका गवा दिया तो तू सारी उम्र रुद्र के दासों की तरह जिएगा। माधव के दिमाग में मोहिनी का चेहरा और रुद्र के प्रति नफरत घूम गई। उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। अगले ही हफ्ते गांव के कुओं का पानी अचानक कड़वा हो गया। मवेशी मुंह से झाग निकालकर मरने लगे। गांव के ठाकुर मानसिंह ने चौपाल बुलाई। चौपाल में सन्नाटा पसरा था। बूढ़े बुजुर्ग कांपते हाथों से माला फेर रहे थे। यह सब क्या हो रहा है वैद्य जी? ठाकुर ने चिंता में डूबकर पूछा। वैद्य रामानंद, जो मोहिनी के पिता थे, उन्होंने भारी मन से कहा, ठाकुर साहब, यह कोई बीमारी नहीं है, यह किसी तांत्रिक का अभिचार कर्म है। उत्तर के काले टीले से कोई भयंकर बयार बह रही है। यदि हमारी देवी यक्षिणी ने अपनी ढाल ना बनाई होती तो अब तक आधा गांव श्मशान बन चुका होता। उसी चौपाल के कोने में रुद्र खड़ा था, हाथ में कुल्हाड़ी थामे। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने आगे आकर कहा, ठाकुर साहब, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस काले टीले पर जाकर उस तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कराता हूँ। माधव भी वहीं खड़ा था। वह आगे बढ़ा और बोला, नहीं रुद्र, तांत्रिक की शक्ति बहुत बड़ी है, शस्त्र से काम नहीं चलेगा। शास्त्र और देवी की कृपा ही हमें बचा सकती है। माधव ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। रुद्र, तू मेरा भाई है। गांव पर जो संकट आया है उसका निवारण श्वेता के गुप्त जल से ही हो सकता है, पर वह जल लाने के लिए मंदिर के गर्भगृह में जाना होगा। क्या तू मेरे साथ चलेगा? रुद्र ने मुस्कुराकर माधव का हाथ थाम लिया। तेरे साथ तो मैं यमलोक भी चल सकता हूँ भाई। मोहिनी दूर अपने घर की खिड़की से यह सब देख रही थी। जब रुद्र चौपाल से निकला तो मोहिनी ने उसे महुए के पेड़ के पास रोका। रुद्र, मोहिनी के स्वर में कंपी थी। मत जाओ, मुझे रात में बहुत बुरे सपने आए हैं। रुद्र ने अपने गमछे से मोहिनी के माथे का पसीना पोंछा और सादगी से उसकी तरफ मुस्कुराया। मोहिनी, जब तक यह रुद्र अपनी सांसें ले रहा है तब तक ना तो इस गांव पर कोई आफत आ सकती है और ना ही माधव पर। तू चिंता मत कर मोहिनी, मैं देवी का आशीर्वाद लेकर लौटूंगा। मोहिनी रुद्र को जाते हुए देखती रही। चांदनी रात थी। रुद्र और माधव हाथों में मशाले लिए श्वेता की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे नाग गुफा के करीब पहुंच रहे थे, जंगल का माहौल और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। माधव, रुद्र ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ते हुए कहा, हवा बहुत भारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लौट जाने की चेतावनी दे रहा है। माधव के माथे पर पसीना था। उसने कहा, डर मत रुद्र, बस थोड़ी दूर की बात है। जैसे तैसे वे दोनों मंदिर की गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर गुफा के बाहर रखे उस भारी पत्थर को खिसकाया। गुफा के मध्य में एक गोल जलाशय था, जिसके बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर 4 विशाल कांसे के संदूक रखे थे। उन संदूकों के ऊपर एक विशाल दूध जैसी सफेद मणि चमक रही थी। रुद्र ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। जय हो यक्षिणी देवी। हे माँ, हम आपकी संतान हैं। गांव की रक्षा के लिए हमें इस पवित्र जलाशय का एक लोटा जल चाहिए। अभी रुद्र के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे
कि गुफा के बाहर से भयंकर चीखें गूंजने लगी। तांत्रिक भैरवनाथ के भेजे हुए पिशाच और काली आत्माएं गुफा के बाहर हमला कर रही थी। बाहर देख रुद्र, माधव जोर से चिल्लाया। वे दुष्ट आत्माएं अंदर आ जाएंगी, तू जाकर उन्हें रोक, तब तक मैं जलाशय से पवित्र जल लेकर आता हूँ। रुद्र बिना एक पल गवाए अपनी कुल्हाड़ी लेकर गुफा के मुहाने की तरफ भागा। वह गुफा के बाहर निकलकर उन भयानक काली रूहों से भिड़ गया। वे रूहें उस पर नुकीले नाखूनों से वार कर रही थी, पर वह चट्टान की तरह अड़ा रहा। वह अपने दोस्त माधव को समय देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसने जोर से आवाज देकर कहा, जल्दी कर माधव, मैं इन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। रुद्र माधव की मंशा को नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि माधव अंदर से जल नहीं ले रहा था। उसने अपने थैले से अघोरी भैरवनाथ का दिया हुआ काला सिद्ध चूर्ण निकाला और यक्षिणी के पवित्र संदूक और मणि पर छिड़क दिया। काले चूर्ण के गिरते ही एक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जैसे किसी ने देवी के सीने में तीर मार दिया हो। माधव के हाथों में नीलमणि थी। उसने जल्दी से नीलमणि उठाई और अपने थैले में डाल ली। बाहर यक्षिणी की अदृश्य सुरक्षा रेखा टूट चुकी थी। भैरवनाथ की काली विद्या गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। तभी रुद्र, जो बाहर रूहों से लड़ रहा था, एकदम से नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसकी सारी ताकत अचानक निचोड़ ली गई थी। रुद्र घिसटते हुए गुफा के अंदर आया और वहां उसने जो कुछ देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। माधव के हाथ में यक्षिणी की पवित्र मणि थी और उसका चेहरा किसी पिशाच की तरह हंस रहा था। माधव, यह तुम क्या कर रहे हो? रुद्र की आवाज में दर्द था, शारीरिक नहीं, आत्मिक दर्द। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। रुद्र, तू क्या सोचता था? तू अखाड़े की मिट्टी उड़ाकर और कुल्हाड़ी चलाकर मोहिनी को मुझसे चुरा ले जाएगा। नहीं रुद्र, मोहिनी सिर्फ मेरी है। मैं यह मणि अघोरी बाबा को दूंगा। वह तुझे मार डालेगा और पूरे गांव पर मेरा राज होगा। रुद्र की आंखों से आंसू बह निकले। माधव, तूने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तूने अपने धर्म को, अपनी माटी को, हमारी दोस्ती को बेच दिया। मोहिनी के लिए, हाँ, मोहिनी के लिए, जलन के लिए और उस तिरस्कार के लिए जो मैंने हर रोज तेरे पीछे खड़े होकर सहा है। माधव ने चीखते हुए कहा और गुफा के दूसरे गुप्त रास्ते से भागने लगा। तभी गुफा के केंद्र से ऐसा धमाका हुआ कि गुफा की विशाल चट्टानें दो टुकड़ों में बंट गई। एक भयंकर जमा देने वाली हवा चली और उस अलौकिक ज्वाला के बीच से प्रकट हुई श्वेता की यक्षिणी। पर यह वह शांत वात्सल्यमयी देवी नहीं थी जिसकी देवगढ़ पूजा करता था। यह थी यक्षिणी का रौद्र रूप। उसके बाल हवा में नागिनों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें किसी दहकती हुई भट्टी की तरह लाल थी। उसके हाथों में एक विशाल कांसे का त्रिशूल था जिससे बिजली की लकीरें निकल रही थी। उसके पैर धरती पर नहीं टिक रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। अधम मानव, यक्षिणी की आवाज से ऐसा लगा जैसे दसों दिशाएं एक साथ फट पड़ी हों। जिस मिट्टी ने तुझे अन्न दिया, जिस देवी ने तेरे कुल की रक्षा की, तूने उसी के साथ दगा किया। केवल एक स्त्री की चाहत और जलन में तूने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। माधव खौफ के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। माधव हाथ जोड़कर यक्षिणी के पैरों में गिर पड़ा। क्षमा करे यक्षिणी माँ। यक्षिणी का त्रिशूल हवा में घूमा। जब पाप का घड़ा भर जाता है
तो क्षमा का द्वार बंद हो जाता है। तूने अपने ही भाई समान मित्र की पीठ में छुरा घोंपा है। उसी वक्त बाहर से अघोरी भैरवनाथ अपनी काली शक्तियों के साथ गुफा में घुस आया। हाँ देवी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तेरी चंद्रमणि अब इस बालक के हाथ में है और उसकी नियत में पाप है। तेरी पवित्रता अब भंग हो चुकी है। भैरवनाथ ने यक्षिणी पर सैकड़ों काली भस्म की धारें छोड़ दी। यक्षिणी का शरीर कांपने लगा, क्योंकि तांत्रिक नियम के अनुसार यदि गांव का ही निवासी खजाने को अशुद्ध कर दे तो देवी की शक्तियां क्षीण होने लगती थी। यक्षिणी घुटनों पर आने लगी। भैरवनाथ अपनी जीत पर हंस रहा था। रुद्र जो जमीन पर अध मरा पड़ा था, उसने यह सब देखा। उसके शरीर से खून बह रहा था। रुद्र ने जमीन पर पड़ी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और किसी तरह अपनी पूरी ताकत समेटकर उठ खड़ा हुआ। वह माधव की तरफ नहीं भागा, वह सीधे तांत्रिक भैरवनाथ की ओर झपटा। भैरवनाथ ने रुद्र पर अपनी काली विद्या का वार किया, जिससे रुद्र की छाती का मांस जल गया। पर रुद्र रुका नहीं। वह एक भूखे शेर की तरह तांत्रिक पर कूद पड़ा। रुद्र ने अपनी कुल्हाड़ी से तांत्रिक के उस मंत्र दंड पर वार किया, जो उसकी सारी शक्तियों का स्रोत था। तांत्रिक का दंड 2 टुकड़ों में टूट गया। तांत्रिक जोर से चीखा। उसी पल रुद्र मुड़ा और माधव के हाथ से वह चंद्रमणि झपट ली। रुद्र ने उस चमकती हुई चंद्रमणि को उठाया और बिना अपनी जान की परवाह किए यक्षिणी के चरणों में अर्पित कर दिया और अपना सिर देवी के कदमों में रख दिया। हे माता, अगर मेरे मन में अपने गांव के लिए, मोहिनी के लिए रत्ती भर भी सच्चा प्रेम है, तो अपनी प्रजा को स्वीकार करो और इस पाप का अंत करो। जैसे ही चंद्रमणि यक्षिणी के चरणों से छुई, यक्षिणी की क्षीण हुई शक्तियां पल भर में सहस्त्र गुना होकर लौट आईं। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकलने लगी। यक्षिणी ने अपना त्रिशूल उठाया और सीधे तांत्रिक भैरवनाथ की छाती के पार कर दिया। तांत्रिक का शरीर एक पल में राख का ढेर बन गया। उसकी भस्म हवा में उड़ गई। यक्षिणी की नजर अब कोने में कांप रहे माधव राव पर पड़ी। माधव राव, तूने ज्ञान पाया, तूने विद्या पाई, पर तेरा दिल जलन के कीड़े का घर निकला। तूने उस दोस्त को धोखा दिया जिसने तेरे लिए अपनी छाती पर घाव सहे। हे देवी, मुझे मार डालो या क्षमा कर दो। माधव रोते हुए यक्षिणी के पैर पकड़ने भागा। नहीं, यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया। मृत्यु तेरे लिए बहुत छोटी सजा होगी। मृत्यु तो मुक्ति है। तूने पत्थर का दिल रखकर अपने भाई को छला था, अब तू पत्थर ही बन जा। यक्षिणी के हाथ से एक पीली रोशनी निकली जो सीधे माधव पर जाकर गिरी। उसके पैर काले पड़ने लगे। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सख्त होने लगा। देखते ही देखते पंडित का विद्वान बेटा माधव राव यक्षिणी के मंदिर की चौखट पर एक बेजान काले पत्थर की मूरत बन गया। यक्षिणी फिर रुद्र की तरफ मुड़ी। रुद्र अभी भी जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। देवी का रौद्र रूप शांत हुआ। अब वह एक वात्सल्यमयी मां के रूप में रुद्र के सामने झुकी। उसने अपने अलौकिक हाथों को रुद्र के माथे और छाती पर रखा। रुद्र के सारे घाव एक पल में भर गए। उसका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी और बलशाली हो गया। उसकी कुल्हाड़ी पर एक दिव्य चमक आ गई। उठो रुद्र प्रताप, यक्षिणी ने कहा। तेरी निष्पाप भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने आज पूरे देवगढ़ को बचा लिया। आज से यह खजाना सुरक्षित रहेगा। पर इस खजाने का रक्षक अब कोई गुप्त मंत्र नहीं,
बल्कि तू और तेरी आने वाली पीढ़ियां होंगी। ऐसा कहकर यक्षिणी ने मंदिर के उस चारों स्वर्ण संदूकों में से एक छोटा सा स्वर्ण पात्र रुद्र को दिया और अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।